नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं मधु शर्मा आज आपके सामने हिंदी की टेस्ट श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रचना। हमारे इसी चैनल पर वाक्य रचना से संबंधित हमने संपूर्ण अध्ययन एक अन्य वीडियो में किया था। आज उसकी जांच करने कि हमने वाक्य रचना का टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर किया है, उसके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया है। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाक्य रचना से संबंधित प्रस्तुत हैं आपके सामने, जो कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अपनी जांच करें इस टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से कि हमारी वाक्य रचना का जो टॉपिक है वो कितना क्लियर है और इन प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट श्रृंखला वाक्य रचना, जिसमें पहला प्रश्न है वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। ऑप्शन है हमारे सामने 2, 3, 4 और 5। इसमें सही ऑप्शन है 2। चूंकि वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न है बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे। ऑप्शन है जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। चूंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन से साधारण वाक्य। तीसरा प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 8 और 7। यहाँ पर सही उत्तर है 8। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो कि विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, इच्छार्थक और संकेतवाचक। ये 8 भेद होते हैं, अतः यहाँ पर ऑप्शन से 8 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अरे यह क्या हो गया, यह कौन सा वाक्य है। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। यह जो वाक्य है यह है विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर इसका वर्गीकरण हम विस्मय के अंतर्गत करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ ऑप्शन है 3, 5, 8 और 7। यहाँ विकल्प ए सही है। क्रिया के आधार पर 3 भेद किए गए हैं वाक्य के, कर्तृवाक्य, कर्मवाक्य और भाववाच्य। इस आधार पर 3 उत्तर होते हैं इसके, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है, विधानवाचक है या संदेहवाचक है। यहाँ पर किसी के लिए शुभकामनाएं की गई है, इच्छा व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य ब ऑप्शन सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, ब 5, से 8 और द 7। यहाँ पर भी सही उत्तर ऑप्शन ए है 3। रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 8 वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है। निषेधात्मक, संकेतार्थक, आज्ञावाचक या विस्मयादि बोधक। मित्रों, यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, यहाँ पर संकेत किया गया है, तो यह संकेतार्थक वाक्य है। 9वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। अर्थात हमारे सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है वो हमें इसमें से छांटना है। विकल्प ए मोहन विद्यालय जाता है, ब मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रधानमंत्री है, स यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, द वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता है। यहाँ पर हमें इनमें से मिश्र वाक्य को चुनना है और यह उत्तर है सही ब। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रधानमंत्री है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है और इसके अलावा जो अन्य 3 उदाहरण हैं यह उदाहरण सरल वाक्य के हैं। 10वां प्रश्न है सरल वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसमें एक कर्ता तथा अनेक क्रिया आए, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सरल वाक्य की परिभाषा कि जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आर्यन ने खेल खेला, यह कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, अतः यहाँ पर जो क्रिया खेलना है वह खेल कर्म के आधार पर है, अतः यह कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न देखिए, यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे? रचना के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद कहलाता है? सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं है? यहाँ सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या संयुक्त वाक्य है? यहाँ हम देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो उपवाक्य है वह विशेषण उपवाक्य होता है। यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिससे जो शब्द है वह विशेषण है और इसका इस उपवाक्य में प्रयोग किया गया है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है, इसलिए ब ऑप्शन जो है एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, यानी मिश्र वाक्य हमें इनमें से छांटना है। ऑप्शन है, मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। ब, भरत आया किंतु राम चला गया। स, मैंने सुना है कि सीता पास हो गई है। और द, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि मैंने सुना है कि सीता पास हो गई है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर एक आश्रित उपवाक्य है और विकल्प स जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? शब्द के, अर्थ के, रचना के या वाक्य के? उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? अर्थात इसमें 3 ऑप्शन संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं और कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, वो हमें छांटना है। राम वन में गए और वहाँ 12 वर्ष रुके। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। मैंने देखा कि शगुन गा रही है। मोहन घर आया और चला गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ब और द ये तीनों ही संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं और विकल्प स जो है, मैंने देखा कि शगुन गा रही है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है बल्कि मिश्र वाक्य है, अतः यहाँ पर स विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है विस्मयादिबोधक का उदाहरण। प्रश्न नंबर 18, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हों उसे कहते हैं साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। यहाँ दोस्तों सही ऑप्शन है मिश्र वाक्य ब, क्योंकि यहाँ पर एक सरल वाक्य तो होता ही है, उसके अलावा जो अन्य उपवाक्य होता है वो आश्रित होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है और मिश्र वाक्य में आश्रित होता है। इसलिए इस शब्द पर हमें गौर करना है, आश्रित शब्द पर, और आश्रित उपवाक्य है तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आज बहुत गर्मी है। यह वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? बहुत ही साधारण ये वाक्य है और स्पष्ट ही पता चल रहा है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होने के कारण यह सरल वाक्य है। मेरा वह पेन खो गया है जो कल मैंने खरीदा था। यह वाक्य मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? यह मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है, अतः ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य नहीं है। ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुख में हो, आप सब लोग पढ़ते हैं, सदा खुश रहो। यहाँ पर 3 इच्छार्थक वाक्य हैं। देखिए, ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुख में हो और सदा खुश रहो। यहाँ पर कोई मंगल कामना इच्छा व्यक्त की गई है, जबकि आप सब लोग पढ़ते हैं, इसमें ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए ऑप्शन स यहाँ पर सही उत्तर है। मेरा छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार कौन सा है? पढ़ता है, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई या धार्मिक पुस्तकें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा छोटा भाई जो है वह है उद्देश्य और धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है ये है विधेय। तो पढ़ता जो विधेय है
इसका विस्तार है धार्मिक पुस्तकें, यानी मेरा छोटा भाई क्या करता है, वो पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। इसलिए विधेय का जो विस्तार है वह है धार्मिक पुस्तकें। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, मिश्रित वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। हम यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य के भेद तो ये सभी हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर भेद विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और प्रश्नवाचक हैं। मिश्रित जो वाक्य है वह रचना के आधार पर भेद है, न कि अर्थ के आधार पर। अतः यहाँ ऑप्शन स सही उत्तर है। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से यह वाक्य कैसा वाक्य है? साधारण है, मिश्र है, संयुक्त है या सरल वाक्य है? दोस्तों यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। यहाँ दो स्वतंत्र अलग अलग वाक्य हैं, तो यह रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन मैंने सुना है वे कल आएंगे। ब जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। स यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे? और द भरत आया किंतु राम चला गया। यहाँ ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो मिश्र वाक्य के ही उदाहरण हैं। चौथा जो द विकल्प है वह मिश्र वाक्य का उदाहरण न होकर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जिसे हम किंतु संयोजक शब्द से बहुत ही आराम से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो। अनुष्का घर पर नहीं है। आप अपना कमरा साफ करो। यहाँ संकेत केवल एक ही वाक्य में दिया जा रहा है कि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, अर्थात विकल्प ए सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 27, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या उपयुक्त सभी? यहाँ ये सरल वाक्य है। यहाँ पर कोई भी आश्रित या स्वतंत्र उपवाक्य इसके साथ नहीं है, इसलिए सरल वाक्य इसका सही ऑप्शन है। बच्चे को खेलना था अतः मैदान में गए थे। यह वाक्य मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है? यह वाक्य संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। 29 नंबर प्रश्न, जैसे ही हम घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। यह वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहलाता है? यह वाक्य मिश्र है, संयुक्त है, सरल है या इनमें से कोई नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है, यह मिश्र वाक्य है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। यह रचना के आधार पर मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या ये उपयुक्त सभी कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरल वाक्य हमारे सामने जो स ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाक्य रचना के आधार पर जो तैयार किए थे उनका अध्ययन किया। आप भी अपने इसको देखिए और ये पता कीजिए कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए, और यदि कुछ प्रश्न गलत होते हैं तो आप देखिए कि वो गलती क्यों हुई। और इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप इसी चैनल पर जो वाक्य रचना से संबंधित वीडियो है उसे देख सकते हैं और इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।